तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि अपडेट है उसी के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर से जो सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट परीक्षा करवाई जाती है साल में 2 बार, उसको पास करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका होगा, आप लोग को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पास करने के वैसे तो बहुत ही फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप अगर जान गए तो वाकई में आपका काम मान लो हो गया। अब देखो, पास करना, जो पहली बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके लिए तो पास ही करना बहुत कुछ होता है कि मैं पास हो जाऊं, बस जनरल में 90 नंबर मेरे आ जाए वही बहुत है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो होते हैं कि जो स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी टिप्स है, और जो पहली बार पास होना चाहते हैं उनके लिए भी ये टिप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, तो सबसे पहला काम तो आपको एक ही करना है। वो काम कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो वो काम यही करना है कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को आप सर्च कर लीजिएगा, लिखिएगा CTET.nic.in सर्च कर लीजिएगा। और सर्च करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, और आने के बाद आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट आपको डाउनलोड कर लेना है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जितने उतने डाउनलोड करिएगा और फाइनल आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से पेपर का जो बुक, जो आपकी किताब खरीदते हो, सॉल्व करते हो, तो यही पेपर उसमें छपते हैं और कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, बात करते हैं मेन बात पर। सबसे पहले आप जानते हो कि परीक्षा में बैठे हो तो ऐसा ही आपको एक पेपर मिलेगा, देख रहे हो, ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा, के साइड का पेपर मिलेगा आपको। तो पेपर आपको मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पहली बार एग्जाम में है तो बहुत ही प्रेशर होता है कि मैं प्रेशर में हूँ। तो देखो, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, जिस हिसाब से आप तैयारी की उस हिसाब से ही आपको क्या करना है, पास करना है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको 150 मार्क होते हैं, 150 नंबर के मार्क्स होते हैं। और 150 नंबर के मार्क्स में कैसे पास करें, तो सबसे पहले एक फार्मूला तो मैं पहले से ही बताया हूँ, आज भी बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए 150 क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चन में से आप कितने सॉल्व कर लेते हो? ठीक है, तो मान के चलिए 150 में से मैं आप 55 ही कर लेते हो, 55 से बेसी आपको आ ही नहीं रहा है, इससे अधिक नहीं आ रहा है, 55 आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास बच कितने रहे हैं? 90 नंबर का टारगेट है कि जनरल में मुझे क्वालिफाइड करना है, तो बच कितने रहे हैं? तो बच रहे आपके पास, मान के चलिएगा सीधे सीधे 35 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 35 क्वेश्चन किसी तरह आपको लाना है। और यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने सीधे सीधे 55 क्वेश्चन सही किया। कितने क्वेश्चन में? 90 क्वेश्चन में 55 सही किया। इतना मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन आपने किया, 55 ही सही हुआ, अब नहीं सही हो रहा है, तो आपको दूसरे तरीका फिर वही प्रक्रिया करना है। दूसरी बार हल करना चालू करेंगे तो मान के चलिए 10 उसमें 100 से 65 सही हो जाएगा। अब आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन में तुक्का लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आपका 10 सही हो जाएगा, और 10 से 15 सही होगा तो मान के चलिए 90 पार हो जाएगा। ये पहली टिप्स है, पहले आपको यही करना है। दूसरी टिप्स ये है कि आपको अगर एग्ज़ाम में आपको ये देखना है कि मेरे सब्जेक्ट सबसे बेस्ट कौन है। जैसे मानिए आपके 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में मान के चलिए कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके पास 2 से 3 सब्जेक्ट तो बढ़िया से तैयारी होती है, जिसमें स्कोर वो 25 कर सकता है। ठीक, तो मान के चलिए कि 2 सब्जेक्ट आपके जैसे सीडीपी हो गया और मैथ्स हो गया, या फिर सीडीपी हो गया और हिंदी हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को आप अगर स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो मान के चलिएगा कि दोनों पेपर में आप 25-25 कर लेते हो, तो आपका कितना स्कोर हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया ना, तो आप मान के चलिए कि आप 60 क्वेश्चन में ही आपने 50 नंबर पकड़ लिया। 60 क्वेश्चन में आपने 50 नंबर पकड़ लिया। अब बात फंसती है, आपको 100 में से कितने लाना है? 50 लाना है, या फिर 90 ही लाना है, 40 लाना है। तो कोई अंधा व्यक्ति भी होगा तो 30 से 40 नंबर ला देगा, आराम से ला देगा। क्यों?
क्योंकि आप हल करना भी चालू करोगे एक साइड से, तब भी आप किसी तरह 30-40 नंबर पा के 90 नंबर आप ला सकते हो आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरी टिप्स तो ये हो गई, ठीक है। और तीसरी और सबसे आखिरी टिप्स मैं जो बता रहा हूँ, इसको जरूर फॉलो करिएगा आप लोग, क्योंकि जब आपके पास मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट जब आपके पास मिलती है तो मार्कशीट आपके पास मिलती है तो तुक्का लगाने का भी तरीका, कई लोग सोचते हैं कि हमारा तुक्का लग जाए कि हम पास हो जाए। तो देखो भैया, माइनस मार्किंग जहाँ परीक्षा होती है वहाँ तुक्का काम नहीं करता है। जहाँ पे माइनस मार्किंग की परीक्षा होती है वहाँ तुक्का कभी काम नहीं करता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है वहाँ तुक्का 101% काम करता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास वो मार्कशीट है, अब वो मार्कशीट आपके पास है तो वो मार्कशीट में आपको लगाना है। तो मार्कशीट में मान लीजिए सीडीपी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, में 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, हमारे पास तो आज इस बार समस्या हो गई। तो सुनो, सीधे 30 में अगर 6 नंबर 7 नंबर सही कर रहे हो तो पहले वो 7 नंबर कंप्लीट कर लो। 7 नंबर आप कंप्लीट कर लेते हो, अब उसको कंप्लीट कर लिए तब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है। अब 7 नंबर आपने कंप्लीट किया तो उसमें ये देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन मैंने सबसे अधिक लिया है। जिस ऑप्शन को सबसे अधिक लिया उसको छोड़ के बाकी पूरे गोले रंग देना है। पूरे गोले रंग हुए तो 6 से 7 नंबर आपको मिल गए, 14 नंबर तो आपको यही हो गए। तो 15 नंबर तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 में 25 लाते हो तो ऐसे ही पास हो जाओगे। ये टिप्स को याद करिएगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में ये टिप्स को कई बार प्रयोग किया है और मुझे 3 से 4 बार खुद सफलता मिली है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने आप को गिल महसूस मत करिएगा। मतलब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिए कि मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो जोश है कि मैं इस बार सीबीएसई की जो परीक्षा है उसको करेक्ट कर दूंगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बार बार पूछते हैं कि सर हम लग रहा है फिर इस बार फेल हो जाएंगे, फिर इस बार फेल हो जाएंगे। भैया आप फेल का नाम मत लीजिए, फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। लेकिन पहले से ही बोलेंगे हम फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बस इतनी बात याद रखिएगा। ये 2-3 टिप्स मैंने जो बताया इसको प्रयोग अपने लाइफ में बहुत बढ़िया से करिएगा। बाकी आपकी परीक्षा की शुभकामनाएं। जब परीक्षा आएगी तो मैं उसके लिए भी और भी सिस्टम बताऊंगा कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो इस परीक्षा को। फिलहाल ये टिप्स जरूर याद करिएगा। सीबीएसई के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर डाउनलोड करना है आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। CTET.NIC.in सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल करते हैं बाय बाय। फिर जस्ट ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।